हेलो, आप प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिशत के नए पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। नेक्स्ट पार्ट में पहला क्वेश्चन आज का कह रहा है, यह चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च में 10% की कमी हो जाए। ध्यान दीजिए, आप लोग सबसे पहले क्या मान लीजिएगा, मान लीजिए चीनी का मूल्य था 100%। कितना था अपने आप में? 100%। अब इसके मूल्य में 30% की कमी आ गई। कितने कमी आई? 30%। अगर 30% की कमी आ गई तो हम लोग कहाँ पहुँच गए? 70%। ठीक है। अब आगे कह रहा है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, है ना, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च में 10% की कमी आ जाए। खर्च में 10% कमी आ जाए तो इसमें से क्या हुआ? 10% की कमी है। तो कहाँ पहुँच गए? 90। अब इसी का आपको डिफरेंस ले लेना, अंतर। 70 का जो है कितने मिलने लगा, मतलब 70 का सामान अब तक जो आपको मिल रहा था, 70 रुपये में जितनी चीनी आपको मिल रही थी, अब उतनी चीनी आपको कितने की मिल रही है? 90 रुपये मिल रही है। तो वृद्धि हो गई ना, चीनी के मूल्य में क्या हुई? वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हुई? 20 की वृद्धि हुई। तो वृद्धि प्रतिशत आप लोग निकाल लीजिए। वृद्धि प्रतिशत बराबर 20 की वृद्धि हुई किस पर? 70% के लिए गुणे क्या? 100। तो एक जीरो इनका कट गया, 100 का गुणा 2 से हो जाएगा तो 200 आ जाएगा। बटे में क्या? 7। इसका मतलब 200 को आप लोग भाग कर लीजिए किससे? 7 से। तो 7 गुना कितना होता है? 14 होता है। घटा लीजिए, 10 में से 4 गया, 6 आ गया, कट गया। जीरो उतार लीजिए आप लोग, 7 8 कितना होता है? 56। तो कितना आ गया? 4 आ गया है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 28 सही 4/7। कितने प्रतिशत की आपको क्या करना पड़ेगा? कमी। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, उसके कुल खपत में 6 किलो की कमी आ जाती है और उसके कुल खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। तो दो चीज़ें होती हैं, एक आपका होता है वास्तविक खपत, जिसको कहा जाता है वर्जिनल कंजप्शन। वर्जिनल कंजप्शन का मतलब ये होता है, पहली बार जो आप चीनी खा रहे हैं जब तक उसमें जो है वृद्धि और कमी उसके मूल्य में ना हुई हो, उसे कहा जाता है वास्तविक खपत। जब कोई कमी या वृद्धि हो जाने के बाद चीनी को जो खाया जाता है ना, जो उस वस्तु का उपयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है करंट कंजप्शन, मतलब वर्तमान खपत। ठीक है। तो आप लोग मान लीजिए चीनी का मूल्य कितना था अपने आप में? 100%। अब क्या कह रहा है? 20% की वृद्धि हो गई। कितने वृद्धि हुई? 20% की मान लीजिए क्या हो गई? चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई। तो हम लोग कहाँ पहुँच गए? 100। कहने का मतलब अब तक हम लोग जितनी चीनी 100 रुपये में पा रहे थे, उतनी चीनी अब हमको कितने मिले? 120 रुपये में। इसी को आप लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? इसी को आप लोग कहेंगे वास्तविक खपत। क्या बोलेंगे? वास्तविक खपत। ठीक है। अब आगे क्या बोला है? उसके कुल खपत में 6 किलो की कमी आ जाती है। जब भाई चीनी का मूल्य बढ़ जाएगा तो क्या होगा? अब तक जैसे यहाँ पर आप 5 किलो चीनी पा रहे थे, रेट बढ़ गया तो मात्रा भी घट जाएगी ना। जब किसी चीज़ का मूल्य बढ़ जाता है तो मात्रा क्या हो जाता है? मात्रा कम हो जाती है। जैसे अब तक 100 रुपये में 5 किलो प्याज मिल रही थी, आप 100 रुपये आप जो है 100 रुपये में प्याज कितने मिलने लगे? 2 किलो। मात्रा घट गई। तो आप लोग जब कोई चीज़ महंगी हो जाए तो उसको कम खाना शुरू कर दीजिए, और जब कोई चीज़ सस्ती हो जाए तो उसको ज़्यादा खाना शुरू कर दीजिए। ठीक है। अब आगे कह रहा है उसके कुल खपत में 6 किलो की कमी आ जाती है। मतलब जब तक सामान जो 100 रुपये में मिल रहा था, वो आदमी 6 किलो ज़्यादा खा रहा था। अब भी वो आदमी चीनी खा रहा है, लेकिन अब 6 किलो चीनी कम खा रहा है। कह रहा उसके खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है। उसके खर्च में वृद्धि कितने हो जाती है? 5% की वृद्धि हो जाती है। तो हम लोग कहाँ पहुँचे? 105।
अब इन्हीं दोनों का आपको अंतर लेना है। तो देखिए 120 से कितना हो गया, 105 हो गया, तो कमी आ गई। कमी कितने की आ गई, कमी आ गई 15% की। बस आप लिख लीजिए कमी प्रतिशत बराबर, कमी प्रतिशत बराबर 15 बटे कितना, 120। तो काट लीजिए, 15 बाढ़ से कट जाएगा, 15 करने 15 हो जाएगा, 15 से 120 कितना आ गया, 1 बटे। तो यही आपका होगा वास्तविक खपत। क्या हो जाएगा, वास्तविक, वास्तविक खपत। ये आ गई क्या, कमी। ये क्या है, ये है कमी। तो क्वेश्चन में बोला है 6 केजी की कमी, यहाँ पर 8 किलो। मान लीजिए पहले आप 8 किलो चीनी खा रहे थे, अब 2 से 1 किलो चीनी क्या हो गई, कम हो गई। क्वेश्चन करा 1 किलो चीनी कम नहीं हुई, कितने किलो चीनी कम मिल रही, 6 किलो। 1 का कितना गुना, 1 का 6 गुना। तो कहने का मतलब वास्तविक जो उसकी खपत है वो भी 8 किलो थोड़ी ना होगी, वो भी अपने आप की 6 गुना। तो 8 है 48 केजी, 48 केजी। कहने का मतलब वो 48 किलो चीनी पहले खाता था, है ना, अब उसमें 6 किलो की कमी हो गई। तो अभी वर्तमान अगर पूछा होता बताइए उसकी वर्तमान खपत क्या है, तो पहले खाता था 8, अब उसमें हो गई 1 की कमी, तब इस समय क्या खा रहा होगा, ये वर्तमान आ जाएगा, वर्तमान खपत, वर्तमान खपत। तो कितना खाएगा, 8 में से 1 चला गया तो कितना आ गया, 7। तो ये भी 7 नहीं होगा, ये भी 6 गुना, तो 7 6 42 केजी। लेकिन ये नहीं पूछा था, पूछा आपसे ये, ठीक है। वास्तविक खपत, वर्तमान खपत नहीं पूछा। वर्तमान खपत का मतलब होता पहली बार कमी या वृद्धि के बाद जो चीज होती है उसको वर्तमान खपत कहते हैं। ठीक है, आशा करते समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिए प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी आ जाए, इस वजह से उसकी खपत में 14 किलो की वृद्धि हो जाती है और उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर चीनी का मूल्य 10% घट गया। जब भी किसी चीज़ का रेट घट जाएगा, मूल्य घट जाएगा, तो वस्तु हमको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। ध्यान दीजिए आप लोग। तो मान लीजिए चीनी का रेट कितना था अपने आप में 100%, कितना था 100%, 10% की इसमें क्या आ गई, कमी आ गई। अब आप लोग ध्यान दीजिए, पहली बार घटे या बढ़े, पहली बार घटे या बढ़े, वही आपका क्या होगा, वास्तविक खपत। क्या होगा, वास्तविक खपत। इसको दिमाग में रखिए, पहली बार जब घटेगा या बढ़ेगा तो इसको क्या कहेंगे, वास्तविक खपत। 100 में से 10 चला गया, कितना बचेगा, 90%। अब आगे क्या कह रहा है, तो 10% की वृद्धि हो जाती है, अगली कहा 10% की वृद्धि हो गई। दूसरी बार घटे या बढ़े तो इसको क्या कहेंगे, वर्तमान खपत। क्या कहेंगे, वर्तमान खपत। इसको करंट कंजप्शन कहते हैं, इसको ओरिजिनल कंजप्शन। 10 बढ़ गया, कहाँ पहुंच गए, 110%। आप ध्यान दीजिए, तो इन लोग आप देखिए 90 से कितना हो गया, 110, तो उसके मात्रा में वृद्धि हो गई। वृद्धि कितने की, 20%, वृद्धि हो गई 20 की। तो आप लोग देखिए 30 कहाँ आएगा, 30 आएगा, 30 आएगा। ठीक ठीक ठीक, बताइए आप लोग जोर घटाओ मेरे पास। तो 20 हो गया ना, तो यहाँ पर 20 बटे में कितना करना है, 90। अब एक एक जीरो कट गया, 2 बटे कितना आ गया, 9 आ गया। ये 2 समझिए बढ़ गया, ये 9 क्या है, वास्तविक खपत। क्या है, वास्तविक खपत। और 2 बढ़ गया, कहने का मतलब ये हो जाएगा 11 बटे 9, 11 बटे 9। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 11 बटे 9 हो गया, ये आपका वास्तविक खपत हो गया, वास्तविक खपत। और ये आपका क्या हो गया, वर्तमान खपत। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 14 किलो जो है, 14 किलो की वृद्धि हो जाती है, मतलब 14 किलो अब उसको चीनी क्या है, ज़्यादा मिलने लगी। 14 किलो उसको चीनी ज़्यादा मिलने लगी। भैया 2 नहीं, यहाँ तो आ रहा 2 किलो ज़्यादा मिलने लगी।
2 किलो नहीं 14 किलो, है ना। देखिए वैसे आप लोग यही देख लीजिए, पहले 9 किलो खाता था, अब जो है चीनी का रेट जो है घट गया, तो अब 11 किलो खाने लगा, तो कितने की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हुई बताइए, 2 किलो वृद्धि हुई। क्वेश्चन कह रहा 2 किलो नहीं 14 किलो, कितना गुना, कितना गुना जी, 7 गुना, कितना गुना 7। अरे भाई 14 का कितना गुना, 214 ना 7। तो कहने का मतलब उसकी वर्तमान खपत भी 11 नहीं होगी, ये भी अपने आप का 7 गुना 11 सकते। यही पूछा था, ये आपको उत्तर हो गया। अगर आपसे वास्तविक खपत पूछा होता तो ये भी 9 नहीं, ये भी 7 गुना, तो 9 7 63 की। अच्छा 63 और इसका अगर आप लोग डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। पहले वो खाता था 63 किलो, लेकिन अब रेट घट गया, रुपया उतना ही खर्च कर रहा है, तो चीनी उसको कितनी मिल रही है, 77 किलो। इसीलिए कहा जाता है जब किसी चीज़ का मूल्य घटे तो आप ज़्यादा उपयोग करिए, अगर किसी चीज़ का मूल्य जो है बढ़ जाए तो उसको कम उपयोग। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यहाँ पर वृद्धि हो जा रही चीनी, तब आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। 4 गलत है, 3 आएगा, ठीक है। 4 आपका गलत है, आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। कह रहा 20% की चीनी के मूल्य में क्या हो गई, वृद्धि। जब भी वृद्धि हो जाएगी चीनी के मूल्य में, तो चीनी आपको मिलने लगेगी कम, आप कम खाना शुरू करिए। कह रहा और चीनी की वास्तविक खपत 36 किलो हो। मान लीजिए पहले वो 36 किलो चीनी खाया करता था, उसकी खपत में कितनी कमी करे, भाई रेट बढ़ गया, कमी अपने आप हो जाएगी, है ना, कि उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। आप लोग ध्यान दीजिए, मान लीजिए पहले 100 रुपये की चीनी खाया करता था, ठीक है, अब इसके रेट में क्या हो गई जी, वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 20% की। हम लोग कहाँ पहुँच गए, 120% पर। अब कह रहा है उसकी खपत में जो है, सॉरी लास्ट में कह रखा है कि उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। कुल खर्च में क्या हो जाए, 10% वृद्धि। 10% वृद्धि मतलब 110%। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये आपका क्या आ गया, वर्तमान खपत, और ये आपका क्या है, वास्तविक खपत। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। पहली बार घटे या बढ़े वास्तविक, दूसरी बार घटे या बढ़े वर्तमान, इतनी सी बात है। आप लोग एक काम करिए, मान लीजिए पहले वो जो है 120 किलो चीनी खाया करता था, अब चीनी का रेट बढ़ जाने के कारण, मूल्य उसका बढ़ जाने के कारण कितना चीनी खा रहा है, 110 किलो ही खा पा रहा है। 1 जीरो इनका काट दीजिए, 1 जीरो इनका काट दीजिए। तो ये बताइए, मान लीजिए पहले वो 12 किलो चीनी खाते थे, अब कितना खा रहे हैं, 11 किलो। बोलिए, पहले वो 12 किलो चीनी खाते थे, अब चीनी कितना खा रहे हैं, 11 किलो। कमी हुई वृद्धि, बोलिए, कमी हो गई ना, कमी कितने की हुई, 1, मान लीजिए 1 किलो की क्या हो गई, कमी हो गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अनुपात बन गया 12:11। मान लीजिए पहले वो जो है 12 किलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वो 12 किलो चीनी नहीं खाता था, कितना खाता था, 36 केजी, है ना। वास्तविक खपत दे रखा है कि अगर उसकी वास्तविक खपत कितनी हो, 36, तो 12 नहीं 36, तो 12 तिहाई 36, 3 गुना। तो भाई कमी भी 1 की नहीं हुई होगी, ये भी अपने आप कितनी कमी हुई होगी, 3 की, 3 करने 3 किलो कमी हुई होगी। यही आपको उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगर वर्तमान खपत पूछा होता तो ये भी 11 नहीं, ये भी गुने कितना, 3, तो 11 तिहाई 37। तो आप लोग इतना जानते हैं कि अगर 36 और 37 का अंतर ले लिया जाए कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 किलो आ जाएगा। हेलो, हाँ अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि करती है, जिस वजह से एक गृहिणी 200 रुपये खर्च करके
10 किलो कम चीनी खरीद पाती है। तो चीनी का वर्तमान मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। वर्तमान और वास्तविक में दोनों बता देता हूँ। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 200 रुपये में कितना कम चीनी खरीद रही है? 10 किलो। क्यों कम खरीद रही? क्योंकि चीनी का मूल्य बढ़ गया। कितना बढ़ा जी? 25%। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए चीनी का रेट था 100%, 100 रुपया था मान लीजिए। अब उसमें वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हुई? 25%। कहाँ पहुँच गए आप लोग? 125 पर। कहाँ पहुँच गए? 125 पर, 100%। चीनी का जो रेट था 100% था, इसमें वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि हो गई। तो हम लोग पहुँच गए 125 पर। ये 125 क्या है? यही है वास्तविक। क्या है? वास्तविक खपत। पहली बार घटे या बढ़े वही क्या होता? वास्तविक। अब आप लोग ध्यान दीजिए, आगे इन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। एक बार ही इन्होंने केवल इस बार घटाया है, मतलब वृद्धि किया है। दोबारा इन्होंने किसी प्रतिशत की बात ही नहीं किया है। तो क्या करें? वर्तमान खपत कैसे प्राप्त करें? तो आप लोग ध्यान दीजिए, पहली बार जो घटे या बढ़े जो है वही आपका होता है वास्तविक। जब वर्तमान दोबारा इन्होंने दिया नहीं तो इसी 100 को आप लोग क्या मान लीजिए? वर्तमान मान लीजिए। वर्तमान खपत, करंट कंजप्शन। समझ में आया? आ गया ना? अब आप लोग देखिए, 25 पंचे 125, 25 चौका 100। मान लीजिए वास्तविक पहले वो 5 किलो चीनी खाया करती थी, पहले वाला मामला आ गया पहले। और ये क्या मामला आ गया? अब क्योंकि चीनी का मूल्य बढ़ गया तो अब उसको चीनी कितना मिल रही है? 4 किलो। पहले 200 रुपये मान लीजिए वो 5 किलो चीनी पाती थी, अब वो 200 रुपये में कितना चीनी पा रही है? 4 किलो। कमी हुई, वृद्धि हुई? कमी हो गई ना। क्यों कमी हुई? क्योंकि चीनी का मूल्य बढ़ गया। तो कितने किलो कमी हो गई जी? 1 किलो। क्वेश्चन कह रहा है 1 किलो कम नहीं खरीद पाती है, 10 किलो। कितना किलो? 10 किलो। कितना गुना? 10। एक के साथ भाई चाहे जिसका गुना करे वही संख्या प्राप्त होती है, 10 गुना। अच्छा, तो आप लोग बताइए, पहले वो कितनी चीनी खाती थी? ये भी 10 गुना। कितना आ जाएगा? 50 किलो। पहले वो खाती थी 50 किलो चीनी। अब आप लोग ध्यान दीजिए, तो मैं कह सकता हूँ 50 केजी चीनी का मूल्य बराबर कितना था? 200 रुपया। उसने सोच रखा था चाहे चीनी का मूल्य घटे या बढ़े, मैं हमेशा खाऊंगी 200 की चीनी। तो पहले 200 रुपये में कितनी चीनी मिलती थी? 50 किलो। तो 1 किलो चीनी का मूल्य निकालना, 1 जीरो इनका 1 जीरो इनका, 5 करने 5, 5 20, मतलब 1 केजी चीनी का मूल्य बराबर कितना? 4 रुपया प्रति केजी। पहले चीनी का मूल्य कितना था? 4 रुपया प्रति केजी। अगर वास्तविक मूल्य पूछा होता तो हमारा उत्तर आ जाता है कि नहीं? लेकिन उसने हमसे क्या पूछा? वर्तमान पूछा है। तो आप लोग देखिए, वर्तमान में वो 4 किलो, हाँ ठीक है, दोनों बता देते हैं। तो वर्तमान में वो 4 किलो चीनी थोड़ी खा रही है, ये भी 10 गुना। तो 10 चौ 40 केजी, 40 केजी। अब उसने कह रखा है तो 200 रुपये चीनी खाती है, तो 40 किलो चीनी का मूल्य बराबर, चीनी का मूल्य बराबर कितना? 200 रुपया। तो 1 जीरो इनका 1 जीरो इनका, 4 करने 4, 4 पंचे 20, कहने मतलब 1 केजी चीनी का मूल्य बराबर कितना? कितना? 5 रुपया पर केजी, है ना? कितना आ गया? 5 रुपया पर केजी। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं सभी विद्यार्थी लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग लीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, तदुपरांत 20% की कमी कर दी गई।
तो उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग इस सवाल को सेकंडों में बता सकते थे कि 20% की क्या हुई वृद्धि, इसके बाद कमी हो गई कितने की 20% की, एक जीरो इनका 2 दुनाई 4%। इस मामले में हमेशा क्या आएगा, कमी आएगा, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, या आप लोग एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उन्होंने क्या बोला 20% वृद्धि 20% की कमी, तो आप लोग 20 का क्या कर लीजिए स्क्वायर कर लीजिए, क्या कर लीजिए स्क्वायर, बटे में क्या कर लीजिए 100, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है जी 400, बटे में क्या हो जाएगा 100, 100 करने 100, 100 चौके 400, 4% हमेशा इस मामले में क्या आती है कमी। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि जैसे बाई चांस डिफर दे दिया कि उसके वेतन में 20% की वृद्धि हो गई तो 30% कमी कर ली गई, या 30 की वृद्धि हुई 20 की कमी कर ली गई, जब अलग अलग आ जाए तब चाहे अलग अलग आ जाए चाहे समान आ जाए। ठीक है, तो ये पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ इस पर आप लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए, तो उसने क्या किया, सबसे पहले 20% की वृद्धि, तो 20 बटे में क्या हो जाएगा 100, 20 सेकंड में 20, 20 बच्चे 100, एक बटे क्या आ गया 5 आ जाए, वृद्धि बोला तो एक बढ़ा लीजिए 6 बटे 5। अब अगली बार उसने क्या किया, कमी किया कितने की 20 की, तो 20 बटे कितना हो जाएगा 100, तो 20 सेकंड में 20, 20 पंचे 100, एक बटे 5, एक घट गया कितना आ गया 4 बटे 5। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए पहले और यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे आप। तो पहले क्या हुआ, पहले उसका वेतन मान लीजिए 5 रुपया था, 20% की वृद्धि हो जाने की वजह से उसका वेतन कितना हो गया 6 रुपया। और दोबारा फिर लिखिए, पहले उसका वेतन 5 रुपया था, 20% की कमी हो जाने की वजह से उसका वेतन अब हो कितना गया 4%। तो अब कटने वाला है नहीं, 5 कितना हो जाएगा 25। मान लीजिए पहले उसका वेतन कितना था 25 रुपया और 6 चौक 24, उसका वेतन अब हो कितना गया 24 रुपया। तो आप लोग बताइए उसके वेतन में वृद्धि हुई कमी हो गई ना, कितने कमी हो गई 1 की कमी प्रतिशत पूछा है तो कमी प्रतिशत बराबर 1 की कमी हो गई, तो किस पर 25 पर, और परसेंट के लिए गुणे कितना 25 से करने 25, 25 चौका 100 बराबर कितना आ गया 4%। समझ में आई नहीं, तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, अगर अलग अलग आए तब आप लोग इस पर करिएगा, नहीं तो आप लोग ऐसे ही कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे उन्होंने कह दिया 30% की वृद्धि 30% की कमी, तो एक जीरो कट गया, ये तरीका 9% कमी। उन्होंने कह दिया 40% वृद्धि 40 की कमी, एक जीरो कट गया, 4 चौक 16% कमी। 50% वृद्धि 50 कमी, एक जीरो कट गया, 25% कमी। 60% वृद्धि 60 कमी, एक जीरो कट गया, 36। 80% वृद्धि 80 कमी, एक जीरो कट गया, 8 64% कमी। ठीक है, 90% वृद्धि 90 कमी, तो एक जीरो कट गया, 9 81% कमी। 4% वृद्धि 4% कमी, तो इसमें जीरो कोई कटा ही नहीं, 4 चौक 16, 2 अंक पर लगा देंगे दशमलव, कहने का मतलब 0.16% कमी। उन्होंने कह दिया 2% की वृद्धि और 2% की कमी, तो 2 दुनाई 4%, तो 2 दुनाई 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई जीरो कटा नहीं, तो आप लोग बताएंगे 0.04% की क्या हो जाएगी कमी। सपोज डेट उन्होंने कह दिया 11% की वृद्धि और 11 की कमी, तो 11 के रही कितना होता है 121, कोई जीरो कटा क्या नहीं कटा, तो 2 अंक पर क्या लग जाएगा दशमलव, 1.21% की कमी। जैसे उन्होंने सपोज डेट कह दिया 13% की वृद्धि और 13 की कमी, तो 13 का वर्ग होता है 169, 2 अंक पर लगा देंगे दशमलव, 1.69% कमी लगा लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, 7वां क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहा किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपया था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में उसमें 20% की कमी कर दी गई, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, अभी मैंने सवाल बताया था 6वां वाला जिस बेस पर कि 20% की वृद्धि की गई, तो 20/100, 20 सेकंड में 20, 20 पंचे 100, 1/5 आ गया, वृद्धि हुई तो बढ़ा दिए 6/5। इस 20 में क्या होगा कमी, 20 सेकंड में 20 पंचे 100, तो 1/5 आ गया, इसमें से घटा दी क्योंकि हो गई कमी, तो ये आ गया 4/5।
5, मैंने लिखा पहले, मैंने लिखा अब। ये हो गया वास्तविक और ये हो गया वर्तमान। अब मीन्स वर्तमान है ना। तो पहले था 5, इसके बाद 20% वृद्धि हुई, कितना हो गया 6। पहले था 5, इसके बाद कमी हुई 20 की, कितना हो गया 4। पाँचों कितना हो गया 25 और 6 चौक 24। मान लीजिए पहले जो है 20 रुपया उसका वेतन था, उसका वेतन अब कितना हो गया 24 हो गया। क्वेश्चन कह रहा पहले उसका वेतन 25 नहीं था, कितना था 75 था। 25 का कितना गुना 75, हर कोई जानता 25 तिया 75। 25 पहाड़ा सबको आता है, चाहे 5 पहाड़ा में आए, लेकिन 25 सबको आता है। 25 तिया 75, तो 24 तिया 24 पहाड़ा नहीं आता होगा, तो 3 चौक 12, 2 हासिल 1 और 3 दुनाई 6 7। 72 रुपये आपका परफेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन नंबर 1 भैया आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा किसी संख्या के मूल्य में 7 सही 1/2% की वृद्धि हो जाती है तो उसके मूल्य में 15 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए कितने की वृद्धि हो गई भैया 7 सही 1/2% की, और इसी वृद्धि के वजह से रुपए में वृद्धि हो गई कितने की 15 रुपए की। तो आप लोग जानते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में करना है। 7 गुना 14 1 15, इसको मैं लिख सकता हूँ 15/2% बराबर कितना आ गया 15 रुपया। 15 करने 15, 15 करने 15, तो मैं कह सकता हूँ 1% बराबर 2 रुपया। तो वस्तु का मूल्य अपने आप में कितना रहा होगा 100%, कितना गुना 100 गुना। तो उस वस्तु का मूल्य भी 2 नहीं रहा होगा, वो भी कितना रहा होगा, उसके मूल्य में भी वृद्धि हो गई होगी 2 रुपये नहीं, कितने की 100 गुना, तो 100 गुना 200 रुपया। 200 रुपया बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का 200। तो आशा करते हैं आज के सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में।